स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। आज का यह दिन बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है कि हमने इस विशिष्ट सेमिनार का आज यहाँ प्रारंभ किया है और हमारी यह यात्रा 2 दिनों तक बड़ी सहजता के साथ और बड़ी ही विशिष्टता के साथ यहां प्रवाहित रहेगी। जीवन के सार से, जीवन के मंत्र से, जीवन के यथार्थ से हम अपने को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। यह माध्यम है ब्रह्म विद्या का, यह माध्यम है विहंगम योग का, जो हमें जीवन के यथार्थ से, जो हमें जीवन के सार से, जो हमें जीवन की वास्तविकता से पूर्ण कर देता है। जीवन का वास्तविक भेद ये ब्रह्म विद्या बतलाती है, ये विहंगम योग बतलाता है, जिसके आलोक में हम समस्त भेदों से परिचित हो जाते हैं। ये ब्रह्म विद्या बतलाती है, ये स्वर वेद बतलाता है, ये संत सद्गुरु बतलाते हैं कि जीवन का क्या यथार्थ है, जीवन का क्या सार है, जीवन की क्या क्या दिशा हो। आप सब बड़े भाग्यवान हैं कि यहाँ उपस्थित हैं। विहंगम योग की धारा में, विहंगम योग के प्रवाह में अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप संकल्पित हैं। ये कल्याण की वस्तु है साहब। हाँ, ये आंतरिक शांति की वस्तु है, ये स्वयं के भीतर उतरने का प्रयास है, ये आत्म तत्व तक पहुंचने की यात्रा है, ये अंतर यात्रा है, ये स्वयं से जुड़ने का मार्ग है साहब। हाँ, ये खुद को पहचानने का मार्ग है, स्वयं से जुड़ने का मार्ग है, आत्मा में स्थित होने का मार्ग है। और उस परमानंद के आनंद के अनुभव का मार्ग है। ये ब्रह्म विद्या है, ये विहंगम योग है, जिसके द्वारा हमें स्वयं का ज्ञान प्राप्त होता है। और जिसके द्वारा उस परमानंद का हम अनुभव प्राप्त करते हैं। देखिए, ये शरीर हमारा, आपका पंच भौतिक शरीर है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों से ये हमारा भौतिक शरीर निर्मित होता है। जो बाहर है ना, वो हमारे भीतर भी है। हाँ,
ये मामला है। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। ये हमारा शरीर पंच भौतिक शरीर है। माता पिता के संयोग से, रज और वीर्य के संयोग से षट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह उत्पन्न होती है। तो ये संयोग से निर्मित हुई है। यहां देखिए आप, ज्ञान और कर्म का कितना बड़ा समन्वय है। हाँ, हमारे आपके शरीर में ये ज्ञान और कर्म का समन्वय है। और आप देखिए संपूर्ण विश्व में यही ज्ञान और कर्म का समन्वय काम कर रहा है। हमारे पास 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। पांच ज्ञान की इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। श्रोत्र के द्वारा, हाँ, कानों के द्वारा, चक्षु के द्वारा, रसना के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, नासिका के द्वारा, घ्राण के द्वारा और त्वचा के द्वारा। हाँ, ये 5 ज्ञान प्राप्ति का, हाँ, ये माध्यम है। ये संवेदनाओं के केंद्र हैं। कितने हैं? 5 हैं। 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। आंखों से ये प्रकाश दिख रहा है, रूप दिख रहा है। नासिका में घ्राण शक्ति है। कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं। जिह्वा में रस है। त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं। तो इससे हमें बाहर का ज्ञान प्राप्त होता है। वैसे ही कर्म की इंद्रियां हैं, हाथ पैर गुदा लिंग वाणी, जिनसे हम कर्म करते हैं। तो ये पिंड और ब्रह्मांड का मामला है। आप देखिए, अग्निर्वाक भूत्वा मुखम प्राविशत। अग्नि वाणी बनकर हमारे मुख में प्रतिष्ठित है। हाँ, सूर्य आदित्य चक्षु बनकर हमारे आंख के गोलकों में प्रविष्ट है साहब। ये वायु प्राण बनकर हमारी नासिका में प्रतिष्ठित है। चंद्रमा मन बनकर हमारे हृदय में प्रतिष्ठित है। औषधियां, वनस्पतियां, रोएं बनकर ये त्वचा में प्रविष्ट हैं। जल वीर्य बनकर हमारे लिंग में प्रविष्ट है। तो ये बाहर और भीतर का खेल है साहब। देखिए, ये ज्ञान और कर्म का समन्वय है। हम कहते हैं ये पार्थिव शरीर है। हाँ, ये मिट्टी का शरीर है। क्योंकि शरीर का हमारे आपके शरीर का मुख्य भाग कैसे बना है साहब? अरे साहब, ये तो पृथ्वी तत्व का बना है, ये तो मिट्टी का बना है।
पार्थिव है, ये अग्नि है। केवल केवल मुख में ही प्रविष्ट नहीं है, बल्कि पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा कहां से मिल रही है? ये अग्नि तत्व का काम है। वायु प्राण के रूप में, पंच प्राण पंचोप प्राण के रूप में हमारे आपके शरीर में प्रतिष्ठित है। समस्त पदार्थों का संश्लेषण जल के द्वारा, शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से निर्मित हुए हैं। तो ये जड़ शरीर देखिए कितना रहस्यमयी है। इंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं, पंचकोश हैं हमारे शरीर में। अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। जो आत्मा के प्राकृतिक कार्य के लिए है साहब। अन्नम ब्रह्मेति विजानात अन्नाद्वै खल विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्य विषम विशन्ति। अन्न का परिणाम भूत वीर्य है। ये शरीर हमारा पार्थिव शरीर है साहब। मिट्टी का बना है, प्रमुखता है इसकी। प्राणमय कोश, क्योंकि प्राण हमारे भीतर प्रतिष्ठित है, पंच प्राण है। कर्ममय कोश है, कर्म की इंद्रियां हैं, मन है। हाँ, ज्ञान में विज्ञानमय कोश है, ज्ञान इंद्रियां है, बुद्धि है और चित्त है। ये भीतर की यात्रा है। ये हमारे शरीर की यात्रा है। जिस प्रकार से ये बाह्यकरण है, उसी प्रकार से भीतरीकरण है, आंतरिककरण है, आंतरिककरण है, सूक्ष्मकरण है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हमारे इंद्रियों से सूक्ष्म है साहब। हाँ, देखिए इस शरीर में आत्मा का सबसे पहले संबंध किससे होता है? हाँ, किससे होता है? मन से होता है। आत्मा का सबसे पहले संबंध किससे? मन से है। हाँ, मन का संबंध किससे है? इंद्रियों से है। इंद्रियों का वो स्वामी है, इंद्रियों का वो नेता है। इंद्रियों का संबंध उनके विषयों से है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तब ये संसार क्या है, हमें आपको इसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से। इंद्रियों का संबंध जब उनके विषयों के साथ होता है, तब ये संसार क्या है, हमें आपको इसका ज्ञान प्राप्त होता है। मने सुरति ले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार। तो मन हमारी आत्मा की शक्ति को लेकर कहां जा रहा है? ये बाहर घुमा रहा है, संसार के पदार्थों में जा रहा है।
आत्मा की शक्ति को लेकर मन संसार के विषयों में जा रहा है, संसार के पदार्थों में जा रहा है। इसी मन को नियंत्रित करना है, इसी मन को संयमित करना है, इसी मन को आत्मा के कंट्रोल में लाना है साहब, इसी मन को आत्मा के नियंत्रण में लाना है। बराबर इसका संदेश दिया हमारे ऋषियों ने, संतों ने। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा हमें यही सिखाती है, हमें यही बताती है। हमेशा हमें जड़ता से ऊपर उठने का संदेश देती है, चेतन तत्व तक पहुंचने का संदेश देती है। आज अनेक व्यक्तियों का सारा जीवन केवल देखिए आप, केवल शरीर और केवल संसार में व्यतीत हो जाता है। वो शरीर पुष्ट रखेगा, इंद्रियों को तृप्त रखेगा। हाँ, जीवन का ये उद्देश्य नहीं हो सकता। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति हमारे मानव जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। ठीक है, शरीर ठीक रहना चाहिए, हाँ, शरीर पुष्ट हो, इंद्रियां तृप्त हो, लेकिन ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। हमारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि केवल शरीर को चमकाते रह गए, हाँ, केवल शरीर का ध्यान रखे। आत्मा क्या है कोई मतलब नहीं इसे, आत्मा क्या वस्तु है कुछ भी लेना देना नहीं इसे। ये बस केवल शरीर, केवल संसार, ये पदार्थ, ये वैभव, सारा जीवन इसी में। मैं क्या हूं, आत्मा क्या है, किस आधार पर यह शरीर चल रहा है, हाँ, ये शरीर चल रहा है, किस आधार पर चल रहा है। शरीर दिखलाई पड़ता है, दृश्य है, हाँ, दृश्य शरीर का, अदृश्य आधार क्या है, कोई लेना देना नहीं इसे। आत्मा को भुला दिया है साहब। कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए। बद्ध मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोए। स्वरवेद की वाणी कहती, सदगुरु की वाणी कहती, विहंगम योगी इसी यथार्थ में जीता है। जीवन के इसी सार में जीता है साहब। हाँ, वो स्वयं में जीता है, वो सहजता में, स्वाभाविकता में जीता है। वो खुद से जुड़ा है, वो स्वयं से जुड़ा है। विहंगम योगी इस अवस्था की प्राप्ति करता है। आत्मा में प्रतिष्ठित है, वो स्वयं में प्रतिष्ठित है। वो शरीर में रहते हुए इससे भिन्न है, संसार में रहते हुए इससे भिन्न है। इस प्रकार उसकी चेतना विकसित है, चेतना के उच्च स्तर पर वह प्रतिष्ठित है। वो जानता है ये संसार क्या है, ये शरीर क्या है, ये भोग क्या है, ये पदार्थ क्या है। हाँ, उसे सब पता, इसके भेद को वो जानता है साहब। हाँ, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या धर्म है। हाँ, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। इस ज्ञान से, इस बोध से अपने को पूर्ण रखता है, सदैव अपने को पूर्ण रखता है। देखिए, जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा जानना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण होता है।
जो वस्तु जैसी उसको वैसा जानना मानना, ये विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। वस्तु कुछ है, ये प्यारा, ये बेचारा कुछ अन्य समझ रहा है, कुछ दूसरा समझ रहा है, ये कुछ भिन्न समझ रहा है। वस्तु से भिन्न उसका ज्ञान है। ये तो जो वस्तु जैसी उसको वैसा, हाँ यही विद्या है, यही ज्ञान है, इसका यथार्थ लक्षण है। ज्ञान और विद्या का यह यथार्थ लक्षण है, जो वस्तु जैसी उसको वैसा। हाँ ये बड़ी बात है। इसमें ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है। हाँ ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, ज्ञान तो रखा है वो, लेकिन इसका ज्ञान ही तो गड़बड़ है, इसका ज्ञान ही तो मिथ्या है, इसका ज्ञान ही झूठा है, असत्य है, विपर्य है। तो ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, ज्ञान है लेकिन उल्टा मिथ्या। इसीलिए सद्गुरुदेव कहते हैं, स्वरवेद कहता है, जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान। ये ब्रह्म विद्या की गाथा है, ये स्वर वेद की गाथा है, ये विहंगम योग की गाथा है, जो हमें यथार्थ में प्रतिष्ठित कर देती है, जो हमें सत्य में प्रतिष्ठित कर देती है, जो हमें विद्या और ज्ञान के यथार्थ में स्थित कर देती है। ये विहंगम योग की पराकाष्ठा है, ये ब्रह्म विद्या का भेद है। चलते हैं हम अब स्वर वेद में। आज स्वरवेद कथामृत की इस यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं स्वरवेद की दिव्य वाणियों के साथ। दिव्य वाणी है ये, अमोघ वाणी है, साक्षात कृत धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है। निरंतर इसका श्रवण होना चाहिए। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, यह श्रेष्ठ है, पवित्र है, इंद्रियों की पवित्रता का संदेश इसमें छिपा हुआ है। प्रारंभ में ये हमारी इंद्रियों को ही पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। ध्यान के अभ्यास के पहले स्वरवेद के दोहों का पाठ अत्यंत आवश्यक है, अनुभव बढ़ जाते हैं। तो स्वरवेद का आधार, विहंगम योग का आधार क्या है? हाँ, इसका आधार अनुभव है, समाधि का अनुभव है। ये बड़ी विशेषता है इसमें। विहंगम योग के सिद्धांत का आधार स्वर वेद है, सदगुरु का अनुभव है, और उसी अनुभव पर, उसी सिद्धांत पर, उसी साधना पर, उसी विज्ञान पर, उसी दर्शन पर ये विहंगम योग संस्थान कार्य करता है। ये कोई मत नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है। हाँ, अरे ये तो अध्यात्म का विज्ञान है, ये चेतन विज्ञान है साहब, जो वास्तविक सिद्धांत और साधना पर आधारित है। स्वरवेद हमारा मुख्य सैद्धांतिक ग्रंथ है। इसके आधार पर स्थित होकर एक साधक आगे बढ़ता है, विहंगम योग का प्रसार बढ़ता है। चलते हैं हम अब स्वरवेद में, तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। श्रवण करने से क्या होता है? हाँ, क्या होता है? सदगुरु की इन वाणियों का श्रवण करने से क्या होगा? क्या होता है? शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है। अनेक साधक जब साधना के अभ्यास के पहले स्वरवेद के दोहों को पढ़ते हैं, उनके अंदर कंपन होता है, थर्राहट होती है। सदगुरु की वाणी उनके भीतर स्थित हो जाती है, चोटिल बनाती है, हिला देती है ये वाणियां, क्योंकि ये साक्षात कृत धर्मा ऋषि की वाणी है।
जो इस धारा में, जो इस प्रवाह में चल रहा है, अरे साहब वो तो अद्भुत आनंद में है, परम आनंद में है। ये अद्भुत स्रोत है आध्यात्मिक अनुभव में वृद्धि का। ये सत्य, ये निर्भ्रांत वाणी हमें अद्भुत चेतन प्रकाश की तरफ ले चलती है। तन्मय होकर इन वाणियों का श्रवण करते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मानव जीवन लक्ष्य है अरु कर्तव्य प्रधान। मानव जीवन लक्ष्य है अरु कर्तव्य प्रधान। परमात्मा प्रभु मिलन में अन्य गौड़ सब जान। परमात्मा प्रभु मिलन में अन्य गौड़ सब जान। इंद्रिय मन और बुद्धि से जीव कर्म कर जो। इंद्रिय मन और बुद्धि से जीव कर्म कर जो। सो बंधन जग पास है साधन मुक्ति न सोय। सो बंधन जग पास है साधन मुक्ति न सोय। हम हमारे अभिमान में भूल पड़े सब जीव। हम हमारे अभिमान में भूल पड़े सब जीव। दुख अपार सुख लेस है फिर नहीं जानत पीर। दुख अपार सुख लेस है फिर नहीं जानत पीर। तो इन वाणियों में, हाँ, इन वाणियों में जीवन का यथार्थ हमारे सामने प्रकट हो जाता है साहब, प्रत्यक्ष हो जाता है। ये वाणियां हमें जीवन के यथार्थ से, जीवन के सार से पूर्ण कर देती है। हाँ,
जीवन के लिए 4 पुरुषार्थ हमारे ऋषियों ने बतलाए। हाँ, चार प्रकार के पुरुषार्थ बतलाए। जिसके लिए हमें ये शरीर और जीवन मिला है, जिसे सिद्ध करने के लिए, हाँ, ये इतना सर्व साधन संपन्न सुंदर शरीर हमें मिला है। अरे साहब, क्यों मिला है, क्या प्रयोजन है? ऋषियों ने कहा, सतगुरु ने कहा, स्वर वेद ने कहा, विहंगम योग ने कहा, ये 4 प्रकार के साधन, हाँ, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं जिन्हें सिद्ध करने के लिए आपको ये शरीर मिला है। हाँ, ये जीवन मिला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हाँ, यही जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जीवन का यही रास्ता है, यही मार्ग है। इसी रास्ते पर चलना है, इसी रास्ते पर बढ़ना है, इसी रास्ते पर जीवन को आगे बढ़ाना है। ये जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। हमारे ऋषियों ने, ये हमारी संस्कृति ने हमें यही बतलाया है। ये ऋषियों का पथ है, ये कल्याण का पथ है। धर्म हमारी संस्कृति का आधार है साहब। धर्म कोई आडंबर की वस्तु नहीं है, धर्म कोई दिखावे की वस्तु नहीं है। हाँ, ये आत्मा से संबंधित है, ये स्वयं से संबंधित है, ये सदाचार से, शिष्टाचार से, ये समस्त सद्गुणों से संबंधित है साहब। जिसके पास धैर्य है, जो क्षमावान है, जिसकी इंद्रियां नियंत्रित हैं, जिसके अंदर चोरी का अभाव है, जो ईमानदारी का पालन करता है, जो पवित्रता का ध्यान रखता है, जिसके पास सद्बुद्धि है, जिसके पास विद्या है, जो सत्य मार्ग का पथिक है, जो अहिंसक है। हाँ, वही तो धर्म के अंगों को जानने वाला है। हाँ, जिसके द्वारा लौकिक जीवन का उत्थान हो, जिसके द्वारा निःश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति हो, वही धर्म है। हाँ, धर्म का संबंध हमारे आचरण से है, हमारे व्यवहार से है, हमारी वाणी से है, हमारी क्रिया से है साहब। हाँ, हमारे मन के संकल्पों से है। कितनी अद्भुत ताकत है, कितनी अद्भुत ताकत है हमारे आपके मन में। मनः संकल्प विकल्पात्मक, मन का ये संकल्प तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर रहा है। हाँ, वो वाणी में नहीं है, वो क्रिया में नहीं है, लेकिन मन का यह संकल्प तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर दे रहा है, शुभ रूप में, अशुभ रूप में, जिस प्रकार हमारे मन का संकल्प है। इतनी अद्भुत शक्ति है हमारे आपके मन में, इतना बड़ा प्रवाह है साहब। तो जीवन का आधार क्या हो? जीवन का आधार धर्म है, जो हमें समस्त सद्गुणों से मंडित कर देता है, मानवीय गुणों से मंडित कर देता है। देखिए, वेद की वाणी कहती है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। हाँ, मनुष्य के लिए यह उपदेश है। मानव का शरीर है, प्राप्त कर लेने मात्र से मानवीय गुणों से वह मंडित नहीं है तो वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। ये ऋषियों का संदेश है, ये हमारी संस्कृति सिखाती है। समस्त मानवीय गुणों से अपने को पूर्ण रखिए। हाँ, सत्य से, प्रेम से, न्याय से, दया से, क्षमा से, विद्या से, विनम्रता से, सहजता से, हाँ, सेवा से, सत्संग से, साधना से। अपने जीवन को पूर्ण रखिए। समस्त मानवीय गुणों से
अपने अपने को पूर्ण रखिए। हाँ, सत्य से, प्रेम से, न्याय से, दया से, क्षमा से, विद्या से, विनम्रता से, सहजता से, हाँ, सरलता से, पराक्रम से, सेवा से, सत्संग से, साधना से। अपने जीवन को पूर्ण रखिए। प्रेम में जिए, विरह में जिए। हाँ, जीवन को स्वाभाविकता में जीने का प्रयत्न, और प्रयत्न क्या कहूं, ये स्वभाव हो जाता है एक साधक का। प्रयत्न क्या करना है, ये तो सहज स्वाभाविकता में जीवन को आगे बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म के अंगों को जानने वाला है। विद्या, ज्ञान और विवेक के प्रवाह में अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। समस्त सद्गुणों को, सद्प्रवृत्तियों को, श्रेष्ठ संकल्पों को, श्रेष्ठ भाव को, आत्मा की ध्वनि को, हाँ, भीतर की ध्वनि को, अंतरात्मा की आवाज को सुनने का सामर्थ्य एक विहंगम योगी उत्पन्न कर लेता है साहब। ये अनियंत्रित मन की ध्वनि सोड़े सुनता है। हाँ, मन के बहकावे में थोड़े ही है। अरे ये तो आत्मा की ध्वनि सुनता है। हाँ, ये तो भीतर की आवाज को सुनता है। और जिस भी व्यक्ति ने अंतर की आवाज को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया, आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया, उसका कार्य धर्म का पर्याय बन जाता है, उसका कर्म धर्म बन जाता है साहब। विहंगम योग हमें इसी में प्रतिष्ठित करता है। स्वरवेद हमें इसी में प्रतिष्ठित करता है। सद्गुरु इसी में प्रतिष्ठित करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति इसी में हमें प्रतिष्ठित कर देती है। विनम्रता, सौम्यता, सहजता, पराक्रम, सेवा, सत्संग, साधना, न्याय, प्रेम, दया, विवेक, धैर्य, क्षमा, शांति, जो भी मानवीय गुण हैं, उनमें एक साधक प्रतिष्ठित हो जाता है। ये प्रभाव है ब्रह्म विद्या का, ये प्रभाव है विहंगम योग का। धर्म हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। देखिए, धर्म पूर्वक आप अर्थ की प्राप्ति करिए। हमारी भारतीय संस्कृति ये नहीं कहती, अध्यात्म का यह संदेश नहीं है कि अर्थ की प्राप्ति न करो, धन को न प्राप्त करो। वेद की वाणी यहां तक कहती है, अरे एक दो हाथों से नहीं, हाँ, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो। अरे ये तो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। लेकिन धन के पहले स्थान किसका है? सदाचार का स्थान है, धर्म का स्थान है। धर्म के डंडे को याद रखो, अर्थ की प्राप्ति करो, नहीं तो समस्याएं बढ़ेंगी, दुख बढ़ेगा, कष्ट बढ़ेगा, विपदाएं बढ़ेंगी। हाँ, पूरा प्रयत्न एक साधक का, एक विहंगम योगी का धर्म पूर्वक वो अर्थ की प्राप्ति करता है साहब। हाँ, अर्थ पुरुषार्थ की श्रेणी में है, लेकिन उसके पहले स्थान है धर्म का, विद्या का, ज्ञान का, सदाचार का। और एक साधक इन सबसे पूर्ण रहता है। वह धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति करता है, धर्म पूर्वक काम का भी सेवन करता है। हाँ, काम से भी भागना नहीं है, काम कोई दुर्गुण नहीं है यहाँ। अरे काम यहां पुरुषार्थ है साहब। हाँ, लेकिन कैसे? अरे ये विद्या से, ज्ञान से, विवेक से युक्त होकर ये काम का सेवन करता है। तो काम कोई दुर्गुण नहीं है, काम के
पहले आप विद्या, ज्ञान, विवेक, नियम, मर्यादा को जोड़कर चलते, तब ये काम पुरुषार्थ की श्रेणी में है। कोई बाधा नहीं है। हम सब ऋषियों की संतान हैं, हम ऋषि पुत्र हैं, हम आर्य पुत्र हैं, और इसी घर परिवार में रहकर अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास किए हैं। भागना नहीं है जीवन से भागने का नाम अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म हमें कायर नहीं बनाता, अध्यात्म हमें वीर बनाता है, हमें उद्योगी बनाता है, हमें परिश्रमी बनाता है। और जीवन के यथार्थ से, जीवन के सार से हम सबको पूर्ण कर देता है। तो धर्मपूर्वक आप अर्थ की प्राप्ति करिए, धर्मपूर्वक आप काम का सेवन करिए, लेकिन देखिए साहब, केवल यहीं तक सीमित न रह जाइए। हाँ, मोक्ष किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। किस लिए शरीर और जीवन मिला है, इस लक्ष्य से हम दूर नहीं हो सकते। धर्मपूर्वक आप अर्थ की प्राप्ति करिए, धर्मपूर्वक आप काम का सेवन करिए, और जो जीवन का मुख्य पुरुषार्थ है मोक्ष, उस दिशा में एक साधक बढ़ जाता है। उसका जीवन मात्र अर्थ और काम तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि जीवन के मुख्य पुरुषार्थ मोक्ष, उस परम आनंद, परम सुख की तरफ वह बढ़ जाता है। और जो वस्तु जैसी है उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है साहब। हाँ, ये बड़ी बात है, ये बड़ी उपलब्धि है। वो ये नहीं समझता, हाँ, वो ये नहीं समझता कि इस संसार से सब कुछ प्राप्त होने वाला है। हाँ, ये सुख, ये वैभव, ये संपत्ति, यही सब कुछ है, ऐसा नहीं समझता वो। हाँ, इन सब में सुख की कामना नहीं है। हाँ, वो कार्य करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन केवल धन की उन्नति, हाँ, केवल अर्थ की उन्नति पर्याप्त नहीं है साहब। केवल अर्थ की उन्नति, हाँ, और केवल काम की उन्नति, ये क्या कोई जीवन है? बिल गेट्स कहता है, अमेरिका से बोलता है, ये धन, ये वैभव मुझे आंतरिक रूप से सुखी नहीं बनाता साहब। कितना भोगेगा? सदैव अपूर्णता की तरफ, सदैव अधिक की चाह, ये निरंतरता अनेक व्यक्तियों में पाई जाती है। तो जीवन के यथार्थ से, जीवन के सार से एक व्यक्ति, एक साधक पूर्ण हो जाता है। मैं सुखी हो जाऊंगा, ये पदार्थ मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी विपरीत भावना से वह युक्त नहीं होता। पदार्थों से अपने सुख की कामना नहीं है उसे। हाँ, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ये क्या मामला है? ठीक है, प्राप्त करो, धर्मपूर्वक अर्थ की प्राप्ति करो, लेकिन मैं सुखी हो जाऊंगा, ये चिंतन तो दुख को बढ़ाने वाला है। जामे सुख तुम जानते, सो है दुख का रूप, सत सुख जाना नहीं, ताते प्रभव को। जो सुख, जो आनंद, जो असीम ऊर्जा,
हमारे हमारे भीतर प्रतिष्ठित है, वो अन्य स्थानों पर उपलब्ध नहीं है, वो बाहर में नहीं है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कबीरा तब ही पाइए जब भेदी लीजिए साथ। ये वस्तु कहीं है और इसे कहीं अन्य जगह ये ढूंढ रहा है। एक महिला की सुई घर में भूली है और वो बाहर रोड पर लाइट लगी है, वहां अपनी सुई को खोज रही है। घर में अंधेरा है, तो वस्तु कहीं है और ये कहीं अन्य ढूंढ रही है। तो जो वस्तु जहां है वहीं प्राप्त होनी है। सुख का आधार क्या है? आत्मा है। भूमा वै तत् सुखम, नाल पे सुखम अस्ति, ये मामला है। सुख का आधार आत्मा है, हम स्वयं हैं। बाहर से जितना कुछ भी प्राप्त होता है वो बड़ा अल्प है, सीमित है, क्षणिक है, विनाशी है, मिटने वाला है। देखिए, ऋषियों ने कहा कि अरे प्यारे, ये एक संसार का सुख देखो भैया, ये तो चार चार प्रकार के दुखों को उपस्थित करता, ये समझता है कि सुख है और इसमें तो चार चार प्रकार का दुख मिला हुआ है। हाँ, परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है और गुणवृत्ति विरोध का दुख है। एक संसार का सुख अपने भीतर चार चार प्रकार को दुखों को समेटे हुए है साहब। एक संसार का सुख, ये देखिए, चार चार प्रकार के दुखों के साथ है वह। एक साधक किसी में जीता है साहब। गंगा में स्नान करना है, गंगा में डूबकर प्राणों को नहीं गंवाया जाता। संसार में रहना है, संसार के भोगों में गहन आसक्त होकर सब कुछ नहीं समझकर अपने जीवन को समाप्त करना, ये श्रेष्ठ नहीं है। गंगा में स्नान कर बाहर आ जाना है। हाँ, इस काजल की कोठरी से एक साधक, एक विहंगम योगी, अरे ये तो से चमचमाता हुआ निकल आता है। ये ब्रह्म विद्या की ताकत है, ये स्वर वेद की ताकत है, ये संत सद्गुरु का प्रभाव है कि एक साधक इस काजल की कोठरी से, इस जाल से स्वच्छ होकर, उज्जवल होकर निकल आता है। ब्रह्म विद्या यही सिखाती है, विहंगम योग यही बतलाता है, संत सद्गुरु यही बतलाते हैं। यही मार्ग हमारे लिए श्रेयस्कर है। ये ब्रह्म विद्या का मार्ग जो हमें अध्यात्म के वास्तविक प्रकाश से, धर्म के वास्तविक तत्व से, योग की आध्यात्मिक प्रभा से युक्त कर देता है। हमारी अज्ञान को, हमारी अविद्या को ये ब्रह्म विद्या नष्ट कर देती है। ब्रह्म विद्या के उदय में भई अविद्या नाश, संसृत दुख सहजे गया, सहजानंद विलास। ब्रह्म विद्या का उदय हमारी अविद्या को, हमारे अंधेरे को, अभिमान को, मैं और मेरा को नष्ट कर देता है। दुखों का नाश हो जाता है। और बड़ी ही सहजता में स्वयं के प्रकाश में एक साधक को प्रतिष्ठित हो जाता है।
मैं और मेरा, इस अभिमान से भी वह उच्च हो जाता है, अलग हो जाता है। ये पदार्थ मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं। हाँ, संपूर्ण संकीर्णताओं से एक साधक, एक विहंगम योगी उपरम हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। वो जानता है कि ये सृष्टि ईश्वर की है, निमित्त कारण है ईश्वर। इस सृष्टि का जो कुछ भी प्राप्त हुआ है मुझे पुरुषार्थ से, ईश्वरी कृपा से, उसका त्याग पूर्वक उपभोग करता है। तेन त्यक्तेन भुंजिता। हाँ, मैं और मेरा, इससे ऊपर उठकर त्याग पूर्वक उपभोग की कला। हाँ, ये ब्रह्म विद्या बतलाती है, विहंगम योग बतलाता है। एक साधक इसमें प्रतिष्ठित हो जाता है, इस विद्या और इस ज्ञान से अपने को पूर्ण कर लेता है। त्याग पूर्वक उपभोग कैसे करना है? हाँ? यहां देखिए, अरे साहब, यहां त्याग में सुख है। हाँ, यहां समर्पण में सुख है, यहां भोग में सुख नहीं है। हाँ, हमारी भारतीय संस्कृति हमें त्याग में, समर्पण में, विनम्रता में, सहजता में प्रतिष्ठित करती है, और इसी में सुख है। त्याग में सुख है, यहां समर्पण में सुख है साहब। अहंकार तो अंधकार है, ये विनाश का रास्ता है, ये दुख का रास्ता है। तो यहां त्याग में सुख है, यहां समर्पण में सुख है, यहां सेवा में सुख है, यहां सत्संग में सुख है, यहां साधना में सुख है साहब। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। इसमें प्रतिष्ठित कर देता है एक साधक को। शरीर में रहते हुए इससे भिन्न है, संसार में रहते हुए उसकी चेतना इससे भिन्न है। हाँ, एक साथ कर्म और भजन का वह संपादन कर रहा है। माया जन साधक रहे, बाधक कबहु न होय, गृही उत्तम सिद्धांत है, कर्म भजन संग होय। किस प्रकार कर्म भी हो रहे हैं। हाँ, कैसे कर्म भी हो रहे हैं। संसार के इंद्रियों का साथ है, कर्म होगा। हाँ, और किस प्रकार भक्ति का वह पथ भी, भजन का वह मार्ग भी, चेतन साधना का वह पथ भी प्रवाहित है। कर्म और भजन, हाँ, कर्म और भक्ति के यथार्थ को एक विहंगम योगी जान लेता है, इसमें पूर्ण हो जाता है। इसके संबंध में हम विचार विमर्श करेंगे। अभी चलते हैं पुनः स्वरवेद में, इससे शक्ति, ऊर्जा, सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्येक घर में स्वरवेद का पाठ होना चाहिए। परिवार का प्रत्येक सदस्य करे, साधना का अभ्यास करे। देखिए किस प्रकार जीवन का हर क्षेत्र विकसित होता है, भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा, पल्लवित, पुष्पित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र स्वरवेद के स्वाध्याय से, इसके पाठ से, इसके मनन से, विहंगम योग की साधना से मानव के जीवन का पूर्ण आध्यात्मिक विकास हो जाता है। यह आध्यात्मिक जीवन है साहब। आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता इसी सेवा से, इसी सत्संग से, इसी साधना से होती है। चलते हैं हम अब स्वरवेद में, तन्मय होकर इन वाणियों का हम श्रवण करेंगे। ज्ञान का अथाह सागर है, अनुभव का यह अथाह सागर है। ध्यान के अनुभव में वृद्धि होती है। अध्यात्म का यह महाशास्त्र है, और सिद्धांत और साधना का यह संगम है। हम अपने सिद्धांत से, हम अपने साधना से अलग नहीं हो सकते।
चलते हैं स्वर वेद में और तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कोश अन्नमय देह है, अन्न से उपजे नाथ। कोश अन्नमय देह है, अन्न से उपजे नाथ। पार्थिव यह स्थूल है, नश्वर सर्व विकार। पार्थिव यह स्थूल है, नश्वर सर्व विकास। अहंकार मन साथ है, इंद्रिय कर्म मिला। अहंकार मन साथ है, इंद्रिय कर्म मिला। रूप मनोमय कोश है, जामह सृष्टि समाय। रूप मनोमय कोश है, जामह सृष्टि समाय। जगति प्रेम आश्रित रहे, अरु प्रसन्न मन हो। प्रकृति प्रेम आश्रित रहे, अरु प्रसन्न मन हो। न्यूनाधिक आनंद है, मैं आनंद बनो। न्यूनाधिक आनंद है, मैं आनंद बनो। इन वाणियों में शरीर में स्थित उन पंच कोशों का वर्णन है। अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय, आनंदमय। तो ये आत्मा के बाहरी कामकाज को देखने के लिए, उसके प्राकृतिक कार्य के लिए। पंचकोश से पृथक है चेतन शुद्ध स्वरूप। आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है इन सबसे भिन्न है। ये जड़ और चेतन का संयोग काम कर रहा है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। हाँ, और देखिए ये संयोग केवल
हमारे तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये बाहर भी यही है। प्रकृति जड़ है, परमात्मा चेतन है। हाँ, तो ये जड़ और चेतन का ये पूरा कार्यक्रम है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। प्रकृति जड़ है, परमात्मा चेतन है। आत्मा की एक परिभाषा है अमृत यो न अमृता, जो मरा नहीं, हाँ, वो उत्पन्न भी नहीं होता, वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो सनातन है। हाँ, जो मरता नहीं, वह उत्पन्न भी नहीं होता, वो तो सदैव है, वो चेतन है, वो नित्य है, सनातन है, वो निरंतर है, चिरंतन है। तो आत्मा वही चेतन सत्ता है, नित्य सत्ता है, सनातन सत्ता है। क्यों? क्योंकि ये यौगिक नहीं है। हाँ, ये संयोग से निर्मित नहीं है, ये सदैव है। शरीर उत्पन्न होता है, ये अपने कारण में चला जाता है। हाँ, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो चली जाती है अपने कारण में, समय काल से। हाँ, आत्मा संयोग से निर्मित नहीं है। जो मरा नहीं, वह उत्पन्न भी नहीं होता, वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो सनातन है, वो चिरंतन है। देखिए, 6 प्रकार की गतियां भी बतलाया। हाँ, कहा कि जो इस शरीर के साथ हो रहा है वही देखिए, अरे साहब, वही तो इस संसार के साथ भी हो रहा है। हाँ, प्रथम गति कहा जायते। हाँ, प्रथम गति क्या कहा? जायते, ये वस्तु उत्पन्न होती है। हाँ, द्वितीय गति कहा अस्ति, इसकी सत्ता है। तृतीय गति कहा वर्धते, ये बढ़ता है। चतुर्थ कहा विपरिणमते, परिवर्तित होता है। पंचम कहा अपक्षीयते, इसका क्षय होता है। षष्ठ कहा विनश्यति, इसका काम तमाम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो भी कार्य रूप पदार्थ हैं अपने कारण में चले जाते हैं। हाँ, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। किसके साथ हो रहा है? ये हमारे आपके शरीर के साथ, और केवल शरीर के साथ नहीं, बल्कि बाहर भी यही खेल है साहब। हाँ, बाहर भी यही चल रहा है। प्रथम गति कहा जायते, वस्तु उत्पन्न होती है, शरीर उत्पन्न होता है, माता पिता के संयोग से, रज और वीर्य के संयोग से षट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह उत्पन्न होती है। प्रथम गति है इसकी। हाँ, शरीर उत्पन्न हो गया, अस्थि इसकी सत्ता है। हाँ, अद्भुत सत्ता है इस शरीर की भी। ज्ञान और कर्म का समन्वय, पंच ज्ञान की इंद्रियां, पंच कर्म की इंद्रियां, 4 प्रकार के आंतरिकरण, भीतरीकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म है। हाँ, देखिए, बाह्य करणों से ये अंतःकरण बड़े ही सूक्ष्म है। हाँ, बड़ा ही सूक्ष्म है ये अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जैसे आत्मा के बाहरी काम काज के लिए ये ज्ञान और कर्म की इंद्रियां हैं, वैसे ही आंतरिक आत्मा के 4 अंतःकरण हैं, जिन्हें हम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के नाम से जानते हैं, जो हमारे भीतर प्रतिष्ठित है, सूक्ष्म शक्तियां हैं। ये तो अद्भुत सत्ता है। मेडिकल साइंस आज तक हमारे शरीर को नहीं समझ पाया, वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। शरीर के समस्त विज्ञान को आज का मेडिकल साइंस नहीं जानता। बहुत बार मौन होना पड़ता है उन्हें।
अद्भुत रचना है। जीवनम परमोत्कृष्ट प्रसादो जगती पते तस्य तत्वम रहस्यम च ये विदुस्ते मनीषिण। जीवन जीवन परमोत्कृष्ट है, ईश्वर का महान प्रसाद है। मनीषी जन इसके तत्व को, इसके रहस्य को जानते। वर्धते, हाँ ठीक है, जायते इसका जन्म होता है, अस्ति इसकी सत्ता होती है, बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। विपरिणमते ये परिवर्तन भी होता है। ये परमाणु बदलते रहते हैं साहब, हमारे शरीर के परमाणु बदलते रहते हैं। हाँ, इसमें क्रिया हो रही है, परिवर्तन चल रहा है, परिवर्तन की एक बहुत बड़ी लहर चल रही है। अपक्षीयते, क्षय होता है इसका, और अंतिम गति है विनश्यति। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। जो वस्तु उत्पन्न होती है कारण में चली जाती है। आत्मा कहां से उत्पन्न हुई साहब? अरे कौन उत्पन्न करेगा? अरे ये नित्य है साहब, ये सहज है, ये सनातन है, ये सदैव है। इसलिए इसका कभी नाश नहीं होता, इसका जन्म नहीं होता, इसकी मृत्यु नहीं होती। जन्म और मरण से रहित सत्ता है, ये नित्य सत्ता है, सनातन सत्ता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा आत्मानं विद्धि, आत्मा को जानो, स्वयं को पहचानो, खुद से जुड़ो। और एक विहंगम योगी, एक विहंगम योग का साधक, एक ब्रह्म विद्या का पथिक उसी आत्मा के ज्ञान से पूर्ण हो जाता है, स्वयं के प्रकाश में विचरण करता है साहब। उसकी भक्ति का आधार क्या है? स्वयं आत्मा है। आत्मा के द्वारा भक्ति होती है। ये कौन कहता है? कौन कहता है ये? अरे ये तो ब्रह्म विद्या कहती है, ये तो सदगुरु कहते हैं, ये तो स्वर वेद कहता है, ये विहंगम योग कहता है। विहंगम योग की भक्ति का आधार ये जड़ इंद्रियां नहीं है। हाँ, विहंगम योग की भक्ति का आधार क्या है? स्वयं आत्मा है। आत्मा के द्वारा भक्ति होती है। इंद्रियों के द्वारा क्या होता है? इंद्रियों से क्या करेगा? कर्म करेगा। हाँ, इंद्रियों से कर्म होता है। और भक्ति किसके द्वारा होती है? भक्ति आत्मा के द्वारा होती है। कौन जानता है इसे? विहंगम योगी एक पथिक इस ज्ञान से, इस अनुभव से अपने को पूर्ण कर लेता है। भक्ति को कहते हैं कि आत्मसमर्पण का योग है। हाँ, आत्मा को जानता नहीं, आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं। समर्पण कैसे? समर्पण वाणी से, समर्पण इंद्रियों से, समर्पण मन से। समर्पण का आधार यहां आत्मा है। समर्पण का आधार यहां आत्मिक तत्व है। स्वयं का ज्ञान नहीं, आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं। ये साहब समर्पण करने चले हैं। हाँ, ये भक्ति करने चले हैं। ये भक्ति आत्मसमर्पण का योग, स्वयं का बोध नहीं, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं। भक्ति का आधार क्या है? जड़ इंद्रियां हैं, ये कर्म होते हैं। इनसे चलिए मान लेते हैं शुभ कर्म है, लेकिन शुभ कर्म क्या भक्ति है? शुभ कर्मों को भक्ति नहीं कह सकते। बंधन का कारण है साहब। बेड़ी चाहे लोहे की हो, बेड़ी चाहे सोने की हो, ये तो बंधन का कारण होती है, दुख का कारण होती है। स्वयं का ज्ञान नहीं, आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं। ये साहब समर्पण करने चले हैं। हाँ, ये भक्ति करने चले हैं। ये भक्ति आत्मसमर्पण का योग, स्वयं का बोध नहीं, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं। भक्ति का आधार क्या है? जड़ इंद्रियां हैं, ये कर्म होते हैं। इनसे चलिए मान लेते हैं शुभ कर्म है, लेकिन शुभ कर्म क्या भक्ति है? शुभ कर्मों को भक्ति नहीं कह सकते। बंधन का कारण है साहब। बेड़ी चाहे लोहे की हो, बेड़ी चाहे सोने की हो, ये तो बंधन का कारण होती है, दुख का कारण होती है।
तो शुभ कर्मों का भी बंधन एक जाल है साहब। एक विहंगम योगी शुभ और अशुभ इन दोनों से भिन्न हो जाता है, परे हो जाता है। ये बड़ी उच्च स्थिति है, बड़ी बड़ी श्रेष्ठ स्थिति है। शुभ कर्मों को भक्ति नहीं कह सकते। चलो ठीक है, अच्छा कर रहे हो, शुभ कर्म है, श्रेष्ठ है। विभिन्न प्रकार के बाह्य पूजा में, विभिन्न प्रकार की उपासना पद्धति में, विभिन्न प्रकार के व्रत, तीर्थ, उपवास, जप, तप, वो समझता है कि हम भक्ति करें, बड़ा भक्ति है भाई। ये कैसी भक्ति? अरे ये जड़ भक्ति है, ये विनाशी है। भक्ति का आधार खुद बनिए, आत्मा के द्वारा भक्ति होती है। जो कुछ भी बाह्य पूजा है, ये सब क्या है? कर्म है। चलिए मान लेते हैं शुभ कर्म है। एक बालक मंदिर में जाता है, समझ में आता है, जीवन भर केवल बाह्य पूजा, केवल जड़ोपासना श्रेयस्कर नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। खुद से जोड़िए, वो शक्ति, वो आनंद, वो स्रोत हमारे भीतर स्थित है। विहंगम योगी इसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। विहंगम योगी इसी यथार्थ ज्ञान से प्रतिष्ठित हो जाता है। उसकी भक्ति का आधार आत्मा है, स्वयं है। स्वर्वेद इसी में हमें प्रतिष्ठित करता है। संत सद्गुरु इसी में प्रतिष्ठित करते हैं। वो अवस्था तुरीय अवस्था है। हाँ, कर्णों से शब्दों का श्रवण, नासिका में घ्राण शक्ति, जिह्वा में रस, त्वचा से स्पर्श, तो ये जागृत का मामला है। पंच विषय पंच इंद्रियां हो ये यथार्थ ज्ञान, जागृत ताको जानिए प्रथम अवस्था मान। ये प्रथम अवस्था है, ये प्रथम अवस्था है। जिसमें ये बाहर का सारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का हम सेवन कर रहे हैं। किसके द्वारा? मन का आश्रय लेकर। जहां जहां आंखों की दृष्टि जा रही है, ये मन जा रहा। आत्मा की शक्ति को लेकर ये संसार में बिखेर रहा है। ये अवस्था हमारी जागृत की अवस्था है। एक अवस्था है जिसे हम कहते हैं स्वप्न अवस्था, जब हम स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न में मन कहां चला जाता है? मन कहां रहता है स्वप्न में? तो ये कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में आ जाता है। तो इस सपना देखेगा, जागृत के प्रपंचों की स्मृति कराएगा, वो घुमाएगा, इधर उधर ले जाएगा उसे। तो स्वप्न पूर्ण निद्रा की अवस्था नहीं है, साउंड स्लीप नहीं है, पूर्ण निद्रा नहीं, अर्ध निद्रा में ये घूम रहा है। क्यों? क्योंकि मन उसका कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में है, मन शांत नहीं है उसका। ये विषयों में, पदार्थों में एक चक्कर लगा रहा है। ये अवस्था स्वप्न की अवस्था है। हाँ, स्वप्न की अवस्था, अर्ध निद्रा की अवस्था। ये चक्कर काट रहा है। एक तृतीय अवस्था है, जिस अवस्था को स्वरवेद ने कहा, सदगुरु ने कहा कि वो सुसुप्ति की अवस्था है। जब ये सो जाता है, हाँ, जब साहब ये सो जाते हैं, मन कहां है? मन आत्मा के पास हृदय में या ब्रह्मांड में स्थित हो जाता है। तो पूर्ण निद्रा की अवस्था है। हाँ, ये पूर्ण निद्रा, ये अवस्था सुसुप्ति की अवस्था है, जब हम सो जाते हैं गाढ़ी नींद में। ज्ञान और कर्म शांत रह गए, अंतःकरण निश्चेष्ट पड़े हैं। ये हमारी तृतीय अवस्था है।
आपको पता है कौन कौन जगा रहता है? जब हम गाढ़ी निद्रा में होते हैं, कौन जागता रहता है? उस समय में भी आत्मा सदैव जागृत है, और आत्मा का एक मित्र प्राण वो भी जगा रहता है। आत्मा और प्राण ये दोनों जगे रहते हैं, बाकी सब सो जाते हैं, बाकी सब विश्राम करते हैं। ये सुसुप्ति का मामला है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं ये ब्रह्म के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है। अब ज्ञान किसको होता है? स्वर वेद ने कहा, ब्रह्म विद्या ने कहा, विहंगम योग ने कहा, सद्गुरु ने कहा कि आप जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति से ऊपर उठ जाइए साहब। हाँ, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति से ऊपर उठिए तो वो अवस्था है जिस अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं, जिसमें आत्मा को स्वयं का ज्ञान प्राप्त होता है। जब वह जागने से, स्वप्न देखने से और पूर्ण नींद लेने से ऊपर उठ जाता है, तब वह अवस्था, जिस अवस्था को सद्गुरु ने कहा, स्वर वेद ने कहा कि वह तुरीय अवस्था है, जिसमें स्वयं का ज्ञान प्राप्त होता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? कौन प्राप्त करता है? आत्मा का ज्ञान स्वयं आत्मा के द्वारा होता है साहब। आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, आप को जानता सुमिरन पुरुष सकाज। आत्मा का ज्ञान किसके द्वारा? स्वयं आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। तो अवस्था तुरीय अवस्था है। हाँ, देखिए आज देखिए कितना कार्यक्रम बनाते हैं आत्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए, कितना प्रोग्राम बनाते हैं। ये बैठ जाएंगे ध्यान के आसन में, ये ध्यान के आसन में बैठ जाएगा और ये चिंतन प्रारंभ कर देगा, मन से मनन, बुद्धि से विवेचन। क्या? मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, बल्कि इन सब से भिन्न मैं शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा हूं। ऐसे बैठ के चिंतन कर रहे हैं ये साहब। लाखों लाख करोड़ों व्यक्ति इस भारत में, भारत के बाहर अन्य देशों में इस प्रकार की साधना पद्धति से अपने को जोड़े हुए हैं। हम सब उससे मिलते हैं, ऐसे साधक जो बताते हैं कि मैं तो ध्यान की गहराइयों में चला जाता हूं, मैं तो यह चिंतन करता हूं, इस विचार में, इस प्रवाह में जीता हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं इससे भिन्न चेतन नित्य सत्ता हूं, मैं आत्मा हूं। इस प्रकार के चिंतन में और इस प्रकार के विचार में वो चल रहे हैं। ब्रह्म विद्या क्या कहती है? विहंगम योग क्या कहता है? अरे ये आत्मा आपके चिंतन का विषय नहीं है। इस सोचने से आपको प्राप्त हो जाएगा। ये बैठ के सोच रहे हैं, ये चिंतन का विषय नहीं है, ये मनन का विषय नहीं है, न ये श्रवण का विषय है। ये आपके चिंतन और मनन का विषय है ही नहीं है। मन का संकल्प विकल्प में बदल जाता है। मना संकल्प विकल्पात्मकम। ये मन, संकल्प, ये विकल्प, ये प्रवाह कितने देर तक इस विचार पर स्थिर रहेगा? चलिए ठीक है, कितना स्थिर रहेगा? विचारों का प्रवाह हमारे आपके मन के साथ अहर्निश ये प्रवाह चल रहा है, लगातार अनवरत विचारों का एक प्रवाह हमारे आपके मन मस्तिष्क में निरंतर प्रभावी है। विचारों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, ये कड़ी है, चल रही है, ये प्रवाह चल रहा है। और विचारों का ये प्रवाह क्या हमें आत्म तत्व से जोड़ देगा? क्या हमें स्वयं से जोड़ देगा?
ऋषियों ने कहा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से वाणी मन के साथ युक्त होकर उस परमात्म तत्व से, उस आत्म तत्व से प्राप्त न कर वापस लौट आती है, उसके परे वह सत्ता है। तो मन का यह मनन, बुद्धि का यह विवेचन उस आत्म तत्व तक पहुंच नहीं बना पाता, हम स्वयं से नहीं जुड़ पाते। चलिए, एक प्रकार का ये चिंतन है, सार्थक चिंतन है, श्रेष्ठ चिंतन है, पवित्र चिंतन है, सत्य चिंतन भी है, लेकिन ये प्राप्ति का साधन नहीं है, ये मार्ग नहीं है, ये रास्ता नहीं है, ये अंधेरा है साहब, अंधकार है। लाखों लाख व्यक्तियों की साधना अंधेरे में चल रही है आज पूरे भारत में और भारत के बाहर विश्व के विभिन्न देशों में। यह अंधेरा बहुत बड़े क्षेत्र में कायम दिखता है, हमें आज स्पष्ट रूप से दिखता है। अविद्या का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, अंधेरे का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ज्ञान के वास्तविक प्रकाश की है, आवश्यकता इस विहंगम योग के ज्ञान की है, इसके सिद्धांत की है, इसके दर्शन की है, ईश्वर वेद की है, जिसके द्वारा ये अंधेरा छटता है, ये अविद्या छटती है, अंधेरा दूर होता है और मानव को वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। वह रास्ता, वह मार्ग मिलता है, वह सीढ़ी प्राप्त होती है, जिससे चलकर वह अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है, मंजिल की प्राप्ति कर लेता है। तो वह रास्ता, वह मार्ग हमारे सद्गुरु ने दिखाया है। कहा कि मैंने इस रास्ते के द्वारा, मैंने इस पथ के द्वारा परम आनंद, परम सुख का, उस परमानंद का अनुभव किया है। और प्यारे, जो भी इस पथ पर चलेगा, जो भी इस रास्ते पर चलेगा, वो भी परम आनंद, परम शांति का अनुभव करेगा। ये सीधी सी बात है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोए, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोए। यहां निज अनुभव को प्राथमिकता है। यह निज अनुभव सर्वोच्च स्थिति में प्रतिष्ठित है। सा वो ग्रंथ ये कहता, वहां ये लिखा, वहां यह लिखा, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अरे विहंगम योग का आधार दृढ़ है, विहंगम योग का आधार सद्गुरु का अनुभव है, और इसी आधार पर यह विहंगम योग चलता है। यहां ज्ञान का आधार बौद्धिक नहीं है साहब, यहाँ ज्ञान का वास्तविक आधार अनुभव है, आध्यात्मिक साधना का अनुभव है, स्वयं का अनुभव है, जो ज्ञान की श्रेष्ठ स्थिति है। बुद्धि का व्यायाम, जैसे कोई तन की कसरत करे, खूब शरीर को तोड़े मरोड़े, वैसे ही कोई मन की कसरत करे। क्या अध्यात्म को इस मन की कसरत से जाना जा सकता है? जान सकता है कोई? यहां दूसरा मामला है। यहां ज्ञान का आधार वास्तविक है, यहां अनुभव का आधार भिन्न है साहब। यहां का ज्ञान केवल बौद्धिक व्यायाम तक नहीं, सिद्धांत को हम पकड़ते हैं, निश्चित रूप से आवश्यकता है, लेकिन अध्यात्म केवल बौद्धिक व्यायाम की वस्तु नहीं है, ये मन का विलास नहीं है। यहाँ के ज्ञान का आधार अध्यात्म का अनुभव है, स्वयं का अनुभव है। एक ज्ञान परोक्ष है, एक ज्ञान अपरोक्ष है, एक प्रत्यक्ष है, एक अप्रत्यक्ष है, एक पराविद्या है, एक अपराविद्या है। तो विहंगम योग इसी आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर चलता है। और इस समस्त सार को, इस समस्त तत्व को, इस समस्त भेद को हमारे आपके लिए, सबके लिए
सदगुरु ने, हमारे सदगुरु ने प्रकट किया है समाधिजन अनुभूति के आधार पर, समाधिजन अनुभव के आधार पर। उसी समाधि के अनुभव को अभिव्यक्त किया है स्वर वेद में, जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारा प्राण तत्व है। तो एक साधक प्रारंभ में अपने मन को नियंत्रित करता है, संयमित करता है। मन को हम बाहर में रोकते हैं, मन को हम भीतर में रोकते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, मन को पवित्र करते हैं, और मन जहां से उत्पन्न हुआ है वहां उसे लीन करते हैं, स्वयं का बोध प्राप्त करते हैं, आत्मा का प्रत्यक्ष प्राप्त करते हैं। मन के खेल को, मन की इस चाल को एक साधक जानता है साहब। मन और माया के खेल को एक जान लेता है एक विहंगम योगी, एक साधक। मन की चाल को जानता है, मन के स्वरूप का उसे ज्ञान है, और मन के बहकावे में वह नहीं है, बल्कि उसने अपने मन को नियंत्रित किया है, अपने मन को संयमित किया है, अपने मन को आत्मा के कंट्रोल में स्थित किया है। मन और माया के खेल को एक जान लेता है एक विहंगम योगी, एक साधक। मन की चाल को जानता है, मन के स्वरूप का उसे ज्ञान है, और मन के बहकावे में वह नहीं है, बल्कि उसने अपने मन को नियंत्रित किया है, अपने मन को संयमित किया है, अपने मन को आत्मा के कंट्रोल में स्थित किया है। ये बड़ी विशिष्टता है, ये बड़ा श्रेष्ठ है। प्रथम भूमि की साधना पर बड़े शोध और अनुसंधान हुए, बड़ा सकारात्मक रचनात्मक परिणाम आज हमारे सामने है। किस प्रकार से मस्तिष्क की अल्फा तरंगे अत्यधिक रूप से बढ़ रही हैं। प्रथम भूमि की साधना के द्वारा किस प्रकार साधक की मस्तिष्क की तरंगों में बढ़ोतरी हो रही है, और शांति में सचेत अवस्था की वह प्राप्ति कर रहा है। तो प्रारंभ में तो ये जान सकते हैं, प्रारंभ में ये जाना जा सकता है कि साधना का मस्तिष्क पर, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसे यंत्रों के द्वारा, मशीन के द्वारा जाना जा सकता है कि तरंगों में कैसा परिवर्तन, शरीर पर कैसा प्रभाव, इसे यंत्रों के माध्यम से जाना जा सकता है। लेकिन मैं प्रायः कहता हूं ये ब्रह्म विद्या, ये विहंगम योग अत्यंत श्रेष्ठ वस्तु है, उच्च वस्तु है, श्रेष्ठ है, यह परम श्रेष्ठ है, और इसे भौतिक विज्ञान के प्रमाण की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये परिणाम आया है तो निश्चित रूप से जो मनोचिकित्सक हैं उन सब के लिए एक मार्ग, एक रास्ता दिखता है। विहंगम योग के ध्यान के प्रभाव से वे आश्चर्यचकित हुए हैं। विहंगम योग के ध्यान के प्रति एक आस्था का माहौल दिखता है, लेकिन वस्तुतः अध्यात्म को विज्ञान के प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये तो स्वयं विज्ञान है, और कैसा विज्ञान? ये चेतन विज्ञान है। हाँ? भौतिक विज्ञान जिसका आधार जड़ है, शरीर है, इंद्रियां हैं, संसार है, ये प्रकृति है, और ये अध्यात्म का विज्ञान है जिसका आधार आत्मा है। जब एक साधक इस शरीर रूपी प्रयोगशाला के माध्यम से आगे बढ़ता है, अपने मन को नियंत्रित करता है, संयमित करता है, तो उस चेतन विज्ञान का पथिक बन जाता है, चेतन विज्ञान की साधना से अपने को पूर्ण कर लेता है। चेतन का योग है साहब। आत्मा चेतन, परमात्मा चेतन, चेतन आत्मा ही चेतन परमात्मा की भक्ति करता है, प्राप्ति करता है। तो ये चेतन का योग है। हाँ,
ये योग का वास्तविक धरातल है। ये विहंगम योग की धारा है, ये विहंगम योग का प्रवाह है, ईश्वर वेद की गाथा है। तन्मय होकर इन वाणियों का हम श्रवण करें। दसवां योगीता द्वारा संसार का, दसवां योगीता एकादश खीर की बनी, शब्द महल सुख सार। एकादश खीर की बनी, शब्द महल सुख सार। दुर्लभ यह नर देह है, एकादश है द्वार। दुर्लभ यह नर देह है, एकादश है द्वार। सुषमन दसवां द्वार है, हठ योगी पैठार। सुषमन दसवां द्वार है, हठ योगी पैठार। कपाट दर्शन मिले, अंतर्धाम विराज। कुल कपाट दर्शन मिले, अंतर्धाम विराज। मध्य अवस्था की क्रिया, भजन दुर्लभ सब साज। मध्य अवस्था की क्रिया, भजन दुर्लभ सब साज। इन वाणियों में द्वारों का वर्णन है कि शरीर में कितने द्वार हैं और किस प्रकार से एक साधक, एक विहंगम योगी उस दसम द्वार और एकादश खिड़की का वास्तविक ज्ञान अनुभव प्राप्त कर लेता है। हाँ, जिन वाणियों का हमने श्रवण किया उसमें हाँ, सद्गुरु हमें यही बतलाते हैं, यही मार्ग दिखलाते हैं। देखिए, 9 द्वारों से तो सभी परिचित हैं, सर्व विदित है। हाँ, शरीर के 9 दरवाजे से तो सभी परिचित हैं। 2 आंखें हैं, नासिका के 2 छिद्र है, मुख है,
2 कर्ण हैं, नीचे के 2 द्वार मल और मूत्र के द्वार हैं। इन 9 दरवाजों से तो सब जानते हैं, सब परिचित हैं, सर्वविदित। वो 10म द्वार क्या है, वो 10म द्वार की साधना क्या है? 9 द्वारा संसार का 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी शब्द महल सुखसार। ये 9 दरवाजे, हाँ, इसी में ये घूम रहा है। 10म द्वार का ज्ञान नहीं है। अभी मैं पंजाब गया था, वो पंजाब में इसका बड़ी जागरूकता, एक जागृति दिखी मुझे, ये जानने की कोशिश कि 10म द्वार की साधना क्या है, ये 10म द्वार क्या है। बड़ी एक जागृति आज वहां मुझे देखने को मिली। प्रचार का प्रारंभ पंजाब में हो चुका है और इस विहंगम योग के रथ को, इस स्वर वेद के रथ को, इस विहंगम योग की यात्रा को आगे बढ़ाने का वहां कार्य प्रारंभ हो चुका है। वहां बड़े जिज्ञासु मेरे सामने प्रत्यक्ष थे और वो 10म द्वार के लिए बड़े बड़े जागरूक दिखलाई दिए। मैंने प्रथम भूमि की साधना का उन्हें उपदेश किया, कहा कि सीढ़ी है, ये मार्ग है, ये रास्ता है, आगे बढ़ना है, ये रास्ता है, ये मार्ग है और इस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अध्यात्म के भेद से, योग के भेद से, इस द्वार के भेद से आप पूर्ण होंगे, आप परिचित होंगे। वो ब्रह्म का रंध्र है, वो ब्रह्म का द्वार है, वो ब्रह्म का दरवाजा है हमारे आपके शरीर में। और एक विहंगम योगी, हाँ, इस ज्ञान से, इस विद्या से पूर्ण होकर असीम आनंद और असीम सुख का अनुभव कर लेता है। 11वीं खिड़की का ज्ञान भी वह प्राप्त कर लेता है। ये साधनात्मक पक्ष हैं, ये साधना के पक्ष हैं। और एक साधक जब इस रास्ते पर चलता है तो समय से इस समस्त भूमियों के ज्ञान से वह पूर्ण हो जाता है। विहंगम योग वह रास्ता बतलाता है कि कैसे बंद दरवाजे को खोला जाए। हाँ, सारे द्वार खुल जाते हैं साहब, यहां तो सारे बंद दरवाजे, अरे ये विहंगम योग की साधना खोल देती है। ये सेवा, ये सत्संग, ये साधना, ये विहंगम योग का प्रभाव, हाँ, हमें उसी में प्रतिष्ठित कर देता है। एक विहंगम योगी इस ज्ञान से पूर्ण हो जाता है। हाँ, मृत्यु की कला को जान लेता है। शरीर से कैसे बाहर निकलना है, इस भेद से पूर्ण हो जाता है। शरीर से आत्मा को कैसे निकालना है, जान लेता है। उसकी आत्मा आंख, कान, नाक, मुंह के रास्ते से, मलमूत्र के रास्ते से नहीं निकलती। एक विहंगम योगी, इसकी आत्मा, अरे उस विशेष द्वार से निकलती है। विहंगम योग का प्रभाव है ये ब्रह्म विद्या की ताकत है, ये सद्गुरु का प्रभाव है। तो साधक को इस विशेष ज्ञान से, इस अनुभव से पूर्ण कर देती है, जो मृत्यु की कला से हमें पूर्ण कर देती है। केवल जीवन जीने की कला नहीं है यहां पर, हाँ, ये ब्रह्म विद्या, अरे जीवन जीने की केवल कला नहीं है, जीवन तो जीता ही है। विहंगम योगी बड़ा ही श्रेष्ठ, बड़ा ही उच्च, बड़ा ही सहज, बड़ा ही सरल जीवन के यथार्थ से तो पूर्ण होता है। मृत्यु की कला भी जान लेता है साहब। हाँ,
मृत्यु के विज्ञान से वह पूर्ण हो जाता है। एक विहंगम योगी कैसे शरीर को निकालना है, हाँ, शरीर को किस द्वार से निकालना है। योग के नाम पर आसन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है। भारत की योग विद्या आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है। विहंगम योगी तन का आसन करता है, विहंगम योगी मन का आसन करता है, विहंगम योगी आत्मा का आसन करता है, और विहंगम योगी अक्षर का आसन करता है। इसका भी योग करता है साहब। ये सिद्धांत है, ये साधना है। यहां केवल तन की कसरत नहीं है। हम तन की कसरत करते हैं, हम मन की कसरत करते हैं, लेकिन एक विहंगम योगी यही तक सीमित नहीं है। भारत की योग विद्या केवल आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है। यहां योग का वास्तविक स्वरूप, योग का वास्तविक विज्ञान प्राप्त होता है। मृत्यु की कला सिखाती है ये ब्रह्म विद्या। देखिए, चित्त में ये सब संस्कार भरा रहता है। हाँ, मृत्यु का जो कष्ट है, जो दुख है, ये कहाँ है, ये कौन जानता है? ये चित्त में स्थित है। हाँ, सूक्ष्म रूप से। माँ के गर्भ में कितना कष्ट है, मृत्यु की क्या पीड़ा है, ये अनुभव किया है ना, ये जानता है, ये सब जानता है। मां के गर्भ के कष्ट का अनुभव किया है इसने, मृत्यु की पीड़ा का अनुभव किया है इसने। इसीलिए जब प्राणों पर संकट आता है तो घबराता है। वो प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि पहले ये सब मां के गर्भ का कष्ट, मृत्यु की पीड़ा ये जानता है। जन्म और मरण की वेदना से ये परिचित है साहब। सूक्ष्म रूप से इसके चित्त में ये संस्कार दबे भरे पड़े हैं। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आएगा ये घबराता है, हाथ पैर मारता है। प्राणों पर आए संकट को ये दूर करना चाहता है, क्योंकि पूर्व में जन्म और मरण की वेदना से परिचित है। सूक्ष्म रूप के इससे संस्कार निहित हैं। विहंगम योगी इसी चित्त को क्लियर कर देता है। हाँ, चित्त को स्वच्छ कर देता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है। एक विहंगम योगी का जब विहंगम योग की आध्यात्मिक साधना में वह आगे बढ़ जाता है, सारे दुख और सुख के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। इस विहंगम योग की अग्नि में वो नष्ट हो जाते हैं साहब। शुद्ध स्थिति में आ जाता है, समस्त दुख और सुख के संस्कारों से ऊपर उठ जाता है, संचित कर्मों को नष्ट कर देता है। वर्तमान में लिप्त नहीं है, बस प्रारब्ध का साथ चल रहा है साहब। विहंगम योग में मात्र 10 मिनट के विधिवत साधन से ही अद्वितीय अनुभव हो जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक शोधों के अनुसार विहंगम योग के साधकों के मस्तिष्क में अल्फा तरंगों की विशेष वृद्धि एवं डेल्टा तरंगों में कमी एक साथ देखी जाती है। इसे शांतिमय सचेत अवस्था या रेस्टफुल अलर्टनेस कहा जाता है। ऐसे अनेक शोध विहंगम योग की असीम शक्ति की झलक देते हैं। आंतरिक शांति की अनुभूति विहंगम योग के ध्यान से होती है। विहंगम योग में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ स्वस्थ शरीर के लिए आसन प्राणायाम एवं सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ का प्रावधान है। यज्ञ को संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है। यज्ञ के 3 अर्थ हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज्ञ वैदिक धर्म का सार है। यज्ञों की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से ही हमारे देश में रही है। वैदिक मंत्रों में अद्भुत शक्ति है। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति हेतु अलग अलग मंत्रों का हम प्रयोग करते हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण की तरंगें मानव के मन मस्तिष्क पर बड़ा ही अद्भुत प्रभाव डालती हैं।
अग्नि में डाली हुई जड़ी बूटियां नष्ट नहीं होती, बल्कि सूक्ष्म होकर वातावरण में फैल जाती हैं। यज्ञाग्नि का सुगंधित धुआं पर्यावरण में फैले विषाणुओं को नष्ट करता है। अनेक देशों के वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर के क्षय एवं न्यूक्लियर रेडिएशन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए यज्ञ एक महाअस्त्र है। आधुनिकता के इस दौर में यज्ञ पहले से कहीं अधिक आवश्यक एवं अनिवार्य हो गया है। यज्ञ मात्र कर्मकांड नहीं है, यज्ञ हमें दिव्य प्रेरणाएं देता है। सदैव ऊपर की ओर उठती अग्नि की ज्वाला हमें आध्यात्म की ओर ले जाती है। यज्ञ की मुख्य भावना का तात्पर्य स्वार्थ के त्याग एवं परोपकार, समर्पण और प्रेम की भावना के ग्रहण से है। इसी क्रम में है हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित हमारी आयुर्वेदिक औषधियां। सुकृत फार्मेसी 50 से भी अधिक विशुद्ध एवं प्रमाणिक औषधियां तथा दैनिक उपयोग के उत्पाद बनाता है। साथ ही हैं अनेक रोगों का नाश करने वाले गौसुधा उत्पाद। आध्यात्म मनुष्य के जीवन का सर्व प्रमुख उद्देश्य है। इस दिशा में विशेष सहयोगी हैं आध्यात्मिक साहित्य। अध्यात्म के महाशास्त्र स्वर वेद के साथ साथ संस्थान की लगभग 120 पुस्तकों, स्वर वेद कथामृत, अमृतवाणी एवं भजनों की सीडी तथा पत्रिकाओं से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। आज भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में लाखों अध्यात्म पिपासु इस पुरातन सनातन ज्ञान धारा से जुड़कर अपना सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। यदि आप भी ब्रह्म विद्या विहंगम योग की इस अनूठी ध्यान पद्धति से जुड़ना चाहते हैं, तो अपने निकट के विहंगम योग प्रतिनिधि से संपर्क करें।